बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद में बढ़ रही हिंसा रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। इस बीच में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने 2 दिन के दौरों के अंदर ममता बनर्जी की अकल को ठिकाने लगाने का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि आज बड़ी खबर जो सामने आ रही है, बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ऐलान जारी करते हुए कहा कि उनकी पीएम मोदी के साथ बात हुई है कल रात को और जल्द बंगाल के अंदर भी आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि वो ममता बनर्जी से जल्द बातचीत करेंगे इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि लगातार बंगाल के अंदर लोग डरे हुए नजर आ रहे हैं और बंगाल के अंदर करीबन 1 लाख हिंदू परिवारों ने चुनावी नतीजे जैसे ही घोषित हुए उसके बाद में असम राज्य के अंदर शरण ले लिए। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कल बड़े दौरों के बाद में उनके कूच बिहार शीतलकुची के दौरे उन पर गाड़ी पर भी बड़ा अटैक किया गया, जिसके ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है। इस दौरान बंगाल के चुनावी नतीजों में हुई हिंसा को लेकर भी चुनाव आयोग से लगाकर दलित आयोग के अध्यक्ष ने भी लगातार दौरे शुरू कर दिए। ममता बनर्जी की बड़े तौर पर खटिया और चिंता खड़ी होती हुई नजर आ रही है। इस बीच में ममता बनर्जी ने इस बात को लेकर दावा किया कि बंगाल के अंदर हो रही हिंसा के पीछे बीजेपी का हाथ है। तो दूसरी ओर बीजेपी के नेता राज्यपाल से मिलकर एक बड़ा ऐलान जारी करते हुए कहा कि बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद में डर के मारे लोग ममता बनर्जी की डर और प्रकोप के कारण बंगाल को छोड़ रही है। अगर राज्यपाल जगदीप धनखड़ जल्द से जल्द बड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो बंगाल के अंदर लोग बंगाल को छोड़कर असम राज्य के अंदर जाकर बच जाएंगे। इस दौरान असम राज्य के दौरे पर भी रहे बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ कई लोगों की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद में एक बड़े तौर पर ममता के खिलाफ में फैसला जारी हो चुका है। ममता बनर्जी के करीबन 23 बड़े नेताओं के इस्तीफा देने की खबर सामने आ रही है। तो वहीं ममता बनर्जी ने भी इस बात को लेकर बयान देते हुए कहा कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी टीएमसी के नेताओं के ऊपर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि टीएमसी के नेता लगातार राज्यपाल जगदीप धनखड़ की गाड़ी पर भी अटैक किए जाने के बाद सांप के बिल के अंदर सिपते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर मोहर लग चुकी है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जल्द बड़ा बयान और एक्शन भी ले सकते हैं बंगाल के चुनावी रणनीति को लेकर, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेताओं पर लगातार ममता बनर्जी की पार्टी के नेता बड़े बड़े एक्शन और बड़े कांड लेने की वजह से अब बंगाल के अंदर चुनावी नतीजों में बड़ी सरगर्मियां बढ़ चुकी है। यहाँ तक कि राज्यपाल के दौरे के बाद ममता बनर्जी ने राज्यपाल पर भी बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि ये संविधान के खिलाफ है राज्यपाल का दौरा। इस दौरान दलित आयोग के अध्यक्ष ने भी बंगाल के दलित पीड़ितों के साथ में मुलाकात की और ममता बनर्जी के खिलाफ में कोलकाता हाई कोर्ट सरकार के खिलाफ में बड़े तौर पर याचिका को भी लगा दिया गया। अब देखना ही होगा कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ क्या कुछ बड़ा फैसला लेते हैं ममता बनर्जी के खिलाफ में और जल्द आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर मोहर लगती है या फिर नहीं लगती है। लेकिन ममता बनर्जी के लिए इस बात की चिंता है कि 23 बड़े मंत्रियों के बीजेपी के संपर्क बताए जाने पर टीएमसी पार्टी में बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। वहीं आपको देखना ये होगा कि बंगाल के चुनावी नतीजों में बढ़ रही हिंसा को लेकर आखिरकार राज्यपाल जगदीप धनखड़ के एक्शन के बाद ममता बनर्जी क्या कुछ नया उलटफेर मचाती है। जय हिंद, वंदे मातरम।